बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया और 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें कहता क्या है कि हम क्या फाइंड करना है। कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब मैंने पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार सेम होता है, एक ही प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को लेकर हमने पूरे चैप्टर में वैल्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा प्रोसीजर है? सबसे पहले हमने चेक करना है ऊपर वाले नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर के वेरिएबल से। अब नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में कितनी है? एक पावर ये है और एक ये है और ये। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2 आ जाएगी, x पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 होगा। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी है डिनोमिनेटर के वेरिएबल से, तो हम तकसीम का अमल नहीं करेंगे। अगर तो पावर बराबर हो नोमिनेटर के वेरिएबल की या बड़ी हो तो सबसे पहले तकसीम का अमल, उसके बाद क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे जिस तरह भी कर दूंगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले ये लिखेंगे 2x प्लस 1, जो क्वेश्चन है उसे ही लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है? राइट हैंड साइड में हम ए बी सी कांस्टेंट को लिखेंगे और बारी बारी ये जो हमारे पास फैक्टर है x माइनस 1, x प्लस 2 या x प्लस 3, इनको बारी बारी हम ए का डिनोमिनेटर बना देंगे, बी का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सी का डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो क्या आएगा? ए ओवर x माइनस 1, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर बी ओवर दूसरी वैल्यू क्या है x प्लस 2, x प्लस 2, फिर प्लस का साइन, सी ओवर थर्ड वैल्यू क्या है x प्लस 3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे, जो फंक्शन था उसकी फंक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड में ए का डिनोमिनेटर, बी का डिनोमिनेटर और सी का डिनोमिनेटर बना दिया। नेक्स्ट स्टेप ये होता है मल्टीप्लाई करनी होती है किस वैल्यू से? ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उस पूरी वैल्यू से पूरी इक्वेशन को। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करनी है? ये वाली वैल्यू से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये वाली वैल्यू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लगा के इस वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद आएगा a ओवर x माइनस 1, फिर आएगा प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 b ओवर x प्लस 2। अब आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा c को भी सब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू सी ओवर x प्लस 3। अब ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, ये x माइनस 1 वाली वैल्यू के साथ कैंसिल, x प्लस 2 वाली वैल्यू के साथ कैंसिल, x प्लस 3 वाली वैल्यू के साथ कैंसिल। जो वैल्यू कैंसिल हो गई है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू बची है उसको एज इट ही लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा? 2x प्लस 1। उसके बाद इक्वालिटी का साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा तो ये लिख दिया। इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन लगा दिया। राइट हैंड साइड पे ये कैंसिल हो गया नीचे वाली वैल्यू के साथ, ये बचा तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू a, फिर प्लस का साइन है, ये वैल्यू इसके कैंसिल, बाकी दोनों वैल्यू को लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3
इंटू बी, फिर प्लस का साइन है, ये +3x प्लस 3 से कैंसिल के दोनों वैल्यू c के साथ लिखेंगे, x -1 इंटू x +2 इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो वैल्यू कैंसिल हो गई थी उसको छोड़ दिया, बाकी जो वैल्यू है एज इट हमने लिखी और नीचे एक नई इक्वेशन बन गई। इस नई इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि ये जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होता है ये या ये डिनोमिनेटर का, ये हमारे पास जो फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों वैल्यू सेम ही होती है। इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है। इन पूरी वैल्यू को बारी बारी हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। कैसे, मतलब x -1 इक्वल टू 0, इसको बराबर पुट करेंगे, फिर x +2 इक्वल टू 0, इनको बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, उसमें से x का आंसर आएगा, x का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से a b c में से किसी एक कांस्टेंट का हमारे पास आंसर आएगा। तो हम देखते हैं पुट करने से, पुटिंग पहली वैल्यू क्या है x -1, पुटिंग x -1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन 2, यहां से x का आंसर आएगा, क्या आएगा, x = 1 आ गया, x = 1 आ गया। अब यहां 1 पुट करो, अब ये है जी 2x, x की जगह पर क्या पुट करना है 1, तो ये 1 आ गया, इसका प्लस का साइन है प्लस और फिर 1 है तो 1 लगा दिया, इक्वालिटी का साइन है इक्वालिटी लगा दी। यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है 1, तो ये आएगा 1 + 2, फिर यहाँ पर आएगा 1 + 3, फिर उसके बाद आएगा a प्लस x -1 है तो ये आएगा 1 - 1, फिर आएगा 1 + 3, फिर आएगा b प्लस आएगा, फिर आएगा x -1, तो x की जगह पर क्या पुट करना है 1, आएगा 1 - 1 इंटू 1 + 2, यहाँ 2x था तो x की जगह पर 1 पुट किया इंटू c आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यू जीरो माइनस होती है जीरो माइनस करेंगे। तो ये देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, उसके बाद +1 आ गया, उसके बाद इक्वालिटी आ गया। अब ये देखो 1 + 2 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, ऊपर लिख दिया 1 + 3 तो 4 आ गया, तो ये 4 लिख दिया इंटू a आ गया। अब ये देखो 1 - 1 कैंसिल हो गया, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगी, 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद 1 - 1 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी वैल्यू 0, ये वैल्यू जब c से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0, तो ये 0 आ गया। यहां से एक कंसेप्ट आपको मिलता है, जब हम एक वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर रखेंगे x का आंसर आएगा, x का आंसर जब क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास 3 कांस्टेंट है a b और c, इन तीनों में से एक की वैल्यू आएगी, तीनों कांस्टेंट में से किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, बाकी जो 2 कांस्टेंट है जैसे ये 0 हो गए वो 2 कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 बनेगा, ये बनेगा 12a, तो हमें क्या चाहिए a, तो 12 एक्स्ट्रा है तो दोनों तरफ 12 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो हमारे पास a का आंसर क्या आया 1/4, तो ये हमारे पास a का आंसर आ गया। इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट करने से जो x का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम इस वाली वैल्यू को x + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर हमारे पास b और c में से किसी एक का आएगा, जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका है उसका आंसर दोबारा नहीं आएगा, एक कांस्टेंट का आंसर एक बार ही आएगा। तो अब हम जब x + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो यहाँ पर कांस्टेंट 0 हुए हैं b और c, उनमें से किसी एक का आंसर आएगा। तो यहां लिखते हैं पुटिंग x + 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, हमेशा जो है इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है। तो यह है 2x, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ x का आंसर निकालो तो क्या बना -2, क्योंकि ये इक्वालिटी के एक तरफ प्लस था, जब से इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके गए
तो माइनस हो गया, क्योंकि मैथ का रूल है कि जब भी किसी वैल्यू को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब x का आंसर आ गया हमारे पास -2, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2x है, 2 तो वैसे लिखा गया, x की जगह पर क्या पुट करना है -2। उसके बाद +1 है, यहाँ पर देखिए +1 है तो +1 पुट किया, फिर उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी लगा दी, यहाँ पर है x + 2, तो x की जगह पर -2 पुट किया और +2 है तो +2 लगा दिया। फिर आएगा x + 3, x की जगह पर -2 + 3 × a, फिर आएगा प्लस x - 1, x हमारे पास क्या है -2 लिखा, फिर -1 है -1 लिखा, उसके बाद x + 3 है, x हमारे पास -2 है -2 लिखा, उसके बाद +3 है +3 लिखा × b, फिर आएगा प्लस का साइन, ये x - 1 है तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस का साइन, ये है जी x -2 आएगा -1 आएगा इंटू आएगा x + 2 है तो यहां आएगा जी x की जगह -2, उसके बाद +2, फिर आ जाएगा c। अब ये आ गई 2 to the 4, साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, +1 है तो 1 लगा दिया, इक्वालिटी का साइन। अब ये देखो एक 2 प्लस का है एक 2 माइनस का है, 0 हो गया, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों 0 वैल्यू जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया। अब यहां देखो -1 -2 और -1 -3 बना, इसके बाद -2 और +3 तो हमारे पास +1 बचा। ये +1 क्यों बचा, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ मुख्तलिफ साइन है, जब साइन मुख्तलिफ होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साइन हो। ये देखो दोनों साइन मुख्तलिफ है, एक प्लस का था एक माइनस का था तो माइनस का अमल हुआ, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगा प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था। उसके बाद ये प्लस वाला साइन है, ये प्लस लगा दिया। अब ये देखो दोबारा -2 और +2, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इनको भी 0 करेगा, तो ये आंसर आ गया, ये मैंने b नहीं लिखा, ये b आ गया और ये 0 आ गया। देखो पहले में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास a का आंसर आ गया, दूसरे में जब की a और c 0 हो गए, b का आंसर आ गया। तो मैंने पहले कहा था कि जब भी हम किसी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करने से x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, हमेशा a b c तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा, और जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका है दोबारा आंसर उसका नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा -3, ये -3 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के साथ साइन ऑपोजिट है मुख्तलिफ है तो माइनस का अमल हुआ, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन था माइनस का, इसलिए 3 के साथ माइनस लगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, ये 3 और ये मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस -3 बनता 3 और साथ भी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए जस्ट b, तो -3 एक्स्ट्रा है तो -3 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, b बचा, तो ये देखो -3 1 तो ये 1 बचा, माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास b का आंसर क्या आ गया 1। a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया, सेम प्रोसीजर अगेन दोहराएंगे तो हमारे पास c का आंसर आएगा। तो वो क्या है जी पुटिंग प्रोसीजर क्या था, पुटिंग करना है हमने, पहले x - 1 को किया, फिर x + 2 को 0 के बराबर पुट किया, अब x + 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे। पुटिंग x + 3 किसके बराबर 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम नहीं मोर साइड में आएगा, यहाँ इन इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट करेंगे x + 3, यहां से x का आंसर आएगा वो आएगा -3, क्योंकि ये इक्वालिटी के एक तरफ है, जब इसे इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ये 2x है तो 2 आ गया, x की जगह पर -3 आ गया, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर ये देखो 1 है तो ये 1 लगा दिया, फिर इक्वालिटी का साइन है। ये x + 2 है तो x + 2 है, x है जी हमारे पास -3 + 2 आ गया,
इंटू आ गया, उसके बाद x प्लस 3 है, x हमारे पास से क्या है -3, ये +3 इंटू a प्लस आएगा x -1, x हमारे पास -3, ठीक है, x -1 है तो x हमारे पास -3 है, उसके बाद -1 है तो ये -1 लगा दिया, फिर आएगा x प्लस 3, तो x हमारे पास क्या है -3 +3 इंटू b, अब आएगा प्लस, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर, अब आएगा x -1, x हमारे पास क्या है -3 और -1 यहाँ पर मुझे वो लिख दिया, उसके बाद x प्लस 2, x हमारे पास -3 है, उसके बाद +2 आ जाएगा और इंटू c आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे, जो वैल्यू जमा बैलेंस होती है जमा बैलेंस करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 2 3 का 6, उसके बाद +1 इक्वल टू, ये इक्वालिटी आ गई, -3 + 3 0, -3 + 3 0, 0 जब इसके साथ और a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 + 3 0, 0 जब इसके साथ और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, -1 और -3 -4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन सेम है इसलिए एडिशन का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो दोनों वैल्यू के साथ लगा हुआ है। अब ये एक -1 है, एक -3 है, दूसरा +2 है, तो इसका आंसर आएगा -1 क्यों आया, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है, जब दो मुख्तलिफ साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो यहां पर इसको सिंपलीफाई करके -5 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, माइनस का अमल हुआ, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था, इसलिए जो फाइनल आंसर आया उसके साथ भी माइनस का अमल हो गया, माइनस का साइन लगा, तो ये 0 हो गया, माइनस ये +4 बन 4 और ये c, तो हमें क्या चाहिए, c चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर क्या आ गया हमारे पास -5/4। अब ये देखिए हमारे पास a b c 3 कांस्टेंट थे, a b c और तीनों का आंसर आ चुका है। जब तीनों कांस्टेंट का आंसर आ जाए या सब कांस्टेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं उन सब का आंसर आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग all values in equation, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जब तमाम कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं तो फिर इन तमाम कांस्टेंट के आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये है जी 2x + 1, ये 2x + 1 लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर में x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की। अब है जी a/x - 1, a की जगह पर a का आंसर आएगा 1/4 x - 1, फिर आएगा प्लस b का आंसर क्या है हमारे पास 1, तो ये आएगा 1/b, 1 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में x + 2, फिर आएगा प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ गया। c का आंसर क्या है -5/4 और c का डिनोमिनेटर क्या है x + 3। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू x - 1, ये 4 नीचे आके डिनोमिनेटर में लिखा गया। अब ये आ जाएगा प्लस 1/x + 2, फिर ये आएगा माइनस और प्लस, प्लस माइनस -5/4 इंटू x + 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। सवाल की स्क्रीनशॉट लेकर आके नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये क्वेश्चन का देखने में तो काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन तरीका का बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर को चेक करना है, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी तब तकसीम का अमल नहीं करेंगे। अगर पावर बराबर हो या बड़ी हो, किससे, डिनोमिनेटर की। किसकी, नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तब हम तकसीम का अमल करेंगे। इसमें पावर छोटी है, तकसीम का अमल स्किप किया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है
कांस्टेंट लगाते हैं हम अपनी तरफ से। कैसे, यहाँ लेट भी यहाँ लिखेंगे लेट करके, ठीक है, लेट करना, यहाँ पे लेट करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर की बारी बारी वैल्यू को ए के कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी और कांस्टेंट सी और बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन पे दोनों तरफ कट के जो वैल्यू करती होगी काट देंगे, एक नई इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारे पास, जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया होगा उसको बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे। किसमें पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में। जब हम x की वैल्यू को बारी बारी, इन तीनों x की वैल्यू को बारी बारी पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमारे पास a b c 3 कांस्टेंट है, तीनों में से एक की वैल्यू पुट करने से एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। जैसे x माइनस 1 पुट किया 0 के बराबर, एक आंसर आ गया। x प्लस 2 पुट किया 0 के बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू पुट की तो हमारे पास b का आंसर आ गया। इसी तरह जब x प्लस 3 0 के बराबर रखा, वैल्यू x की पुट की क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमारे पास c का आंसर आ गया। हमेशा एक वैल्यू पुट करने से एक कांस्टेंट का आंसर आएगा, कांस्टेंट का आंसर दोबारा नहीं आएगा। जब किसी कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आएगा। जब तीनों कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा तो इन तीनों आंसरों को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और एक छोटा सा एक स्टेप और बनेगा सिंप्लीफाई का, वो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखने में लेंथी जरूर है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में तरीका यही सेम चलेगा, इसलिए जो मेथड है आप इसे ज़हन में रखो, अच्छी तरह ज़हन में बिठा ले, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट चलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।